हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले आर्टिकल राइटिंग कैसे हम राइट कर सकते हैं यूजिंग गूगल फॉर्म। ठीक है, तो हम गूगल डॉक्स के अंदर हम आर्टिकल राइटिंग देखेंगे कि कैसे न्यूज़लेटर बनाते हैं, हम कैसे न्यूज़लेटर बनाते हैं। तो वो हम सिंपली एक ओपी इंडिया नाम से एक वेबसाइट है, उसमें से देख के बनाएंगे। मतलब उसमें जो भी आर्टिकल लिखे हैं कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गूगल डॉक सर्च करना है हमारे क्रोम ब्राउजर में आके। आपको आप यूँ तो मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको लैपटॉप में से बता रही हूँ क्योंकि अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ इसके लिए। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है गूगल डॉक्स। देन गूगल डॉक्स के अंदर हमारे पास एक लिंक आएगा www.google.com। उसके अंदर हम ये जो न्यूज़ लेटर है, एक न्यूज़ की वेबसाइट है, तो उसमें क्या है, अगर हम कोई भी एक आर्टिकल बना रहे हैं तो आर्टिकल में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हम जो कोई भी हेडिंग दे रहे हैं तो उसको हेडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हेडिंग हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो जितने भी पब्लिक आ रहे हैं, जितने भी यूजर आ रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं हेडिंग से। तो सबसे पहले हमें हेडिंग जो है उसको अट्रैक्टिव रखना है, कुछ भी अच्छा सा, जैसे यहाँ पे दे दिया एस पीएम मोदी सेलिब्रेट दिवाली इन अयोध्या दीपोत्सव 2022। तो अब लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पे चलिए जी, यहाँ पे ये मोदी के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नया यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप हेडलाइंस जो आपकी है वो मजबूत होगी तब। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हेडिंग्स को यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे सर्च किया था google.com, तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास यूआरएल google.com/doc.about। देन हमें यहाँ पे गो टू डॉक्स पे क्लिक कर देना है। ट्राई डॉक टू वर्क में भी कर सकते हो, बट वो ट्राई के लिए होता है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना कैसे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग थीम्स भी प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे रिज्यूम फॉर्म भी है। देन रिज्यूम, अलग अलग टाइप्स के रिज्यूम है, लेटर है। ये जो है ऑनलाइन डॉक्स है, जिसमें ये ऑनलाइन आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। वैसे तो आप फिजिकली जो आपके पास एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है वो भी है, और ये गूगल हमको क्या करता है, ऑनलाइन गूगल डॉक्स बना के दे देता है। ये भी वर्ड ही है, बट क्या है, खाली ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जो भी हमें हेडिंग लिखना है हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। जो भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हो उसका जो हेडिंग है, हमें हेडिंग पे ध्यान देना है। हेडलाइंस जो है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव होगा तभी वो काम करने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओपी इंडिया नाम का। तो उस पर हमें क्या करना है, अब देखिए ब्लॉग कैसा होता है, तो ब्लॉग इस टाइप का होता है। ठीक है, ये ब्लॉग हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग दिया है उन्होंने, ये हेडिंग एकदम मस्त दिख रहा है आपको, परफेक्ट दिख रहा है। देन यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज अभी है करंटली, वो भी शो करा सकते हो आप। तो ये क्या है, ये क्या है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई भी एक इमेज रख देना है। इमेज रखने के बाद जो भी हम उसके सब पॉइंट लिख रहे हैं, अब देखिए हेडलाइंस तो देख लिया, उसके अंदर आपको पढ़ना हुआ तो क्या करेंगे, उसको हम सिंपल फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी आप ब्लॉग बना रहे हो सारे के सारे उनकी नोटिफाई कर देना है आपको। अब मुझे जो भी आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हो उसमें मुझे अगर इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगी। मैं या फिर आप भी, कोई भी पढ़ सकता है। ये देखिए सारे के सारे जो हमारा ब्लॉग का हेडिंग है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो जिसको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो वो ओपन करके वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएगी। हमने क्लिक किया तो देखिए अब ये हेडिंग हमने ओपन किया, द वायर फॉर्मेट। ठीक है, तो इसे क्या करना है हमें, हम फॉर्मेट से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हेडलाइंस है ये सबसे बोल्ड है, सबसे बोल्ड रखा हमने। और तब तक हम ये देख लेते हैं, ये रहा हमारा हेडिंग। अब हमें हेडिंग जो भी देना है, फॉर एग्जाम्पल ये पीएम मोदी, एस पीएम मोदी, ये वाला अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। आपको जैसा बनाना है आप वैसा बना सकते हो। ये सब। और अगर आपको गूगल से यहाँ पे करना है कि अगर डेमो कोई अगर आपको मिल जाए हेडिंग्स, तो हेडिंग्स भी आप कवर कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैंने लोरियम वाला एक जो अपने हमको क्या देता है, एक डेमो पैराग्राफ हमें लिख के देता है, लोरियम ईसुकम वाला। ये देखिए कोई भी आप कंटेंट ले लीजिए, देन आपको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये लोरियम हमें क्या करता प्रोवाइड करता है, हमें एक हेडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए लोरियम नाम का हमारे पास टेक्स्ट है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो लोरियम वाला जो डमी पैराग्राफ है उसको हम हेडिंग के तौर पे यूज करेंगे। अब ये हमारा हेडिंग है तो उसकी साइज भी हम थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए जो भी आप हेडिंग दे रहे हो उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, और आपको उसको बोल्ड कर देना है। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर देना, ताकि वो कुछ अलग ही अच्छा दिखे। ये देखिए बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा अभी।
ठीक है। अब अपने मुताबिक आप जो आपको जैसा हेडिंग अच्छा लगे आप वैसा हेडिंग तैयार कर सकते हो। ठीक है। देन आपको नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे प्रिंट, यहाँ से प्रिंट करना है अगर आपको डायरेक्ट तो प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपको जूम करना है, फिट करना है, जैसा भी करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये वर्ड काम करता है। ओके। अब हमने देखा कि पीएम मोदी का जो हमारा ब्लॉग था उस पर जो हेडिंग था उस पर हमने क्लिक किया तो उसके अंदर जो भी छोटे छोटे जो लिखे होते हैं वो हम लिख सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल जब हम लिख रहे हैं तो 300 लाइन के, जैसे हमारे स्कूल में हम लिखते थे ऐसे लिखते थे, राइट। तो ऐसे लिखते थे, मिनिमम 3 वर्ड के लिखते थे, 300 वर्ड के लिखते थे, 400 वर्ड के लिखते थे। ठीक है। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो वो भी आप उसी तरह से लिख सकते हो, बट उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओनली 300 वर्ड्स ही लिखिए। आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना आप लिख सकते हो। ये देखिए, हेडिंग जो है वो मैंने उसकी साइज जो है इंक्रीज कर दी, देन उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। अब जो इसमें हम सब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसको हम छोटा सा भी रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। और आपको जितने लाइन के कोड लिखने हैं उतना आप लिख सकते हो। ये देखिए, जितना लाइन का कोड लिखना है उतना हम लिख सकते हो। और हमें इमेज यहाँ पर अगर लानी है तो इमेज भी ला सकते हैं। ये देखिए, अभी भी लिखना है हमें, जितना लिखना है उतना पेजेस ओपन होगा। अगर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत पता होगा तो आपको ये जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल में भी आपको कोई इश्यू आने वाला नहीं है। तो अब आर्टिकल कैसे सब्जेक्ट को चुने, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल फैशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्लॉग लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए। हेल्थ के बारे में कोई टिप्स आप शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया में कैसे रैंक कराना, कैसे क्या करना वो भी आप करा सकते हो। एजुकेशन के वीडियोस बना सकते, एजुकेशन के बारे में आप आर्टिकल लिख सकते हो। एजुकेशनल में पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के बारे में। और फॉर एग्जाम्पल अब आईटी कंपनी वाले हैं, आईटी कंपनी में क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज पे वर्क होता है। सी है, C++, जावा, PHP, पाइथन, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर एक एक वर्ड को लेके, वर्ड या फिर कोई भी एक एक लैंग्वेज लेके हम यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। ये व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, उसमें वर्क कैसे करता है, उसमें हम वेबसाइट कैसे बनाए। अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अब जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं ना वो सारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बने होते हैं। डिजाइनिंग हम करते हैं तो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery उन सब से करते हैं। या फिर जो हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें आर्टिकल लिखते वक्त ये सब बातों का ध्यान रखना है कि कैसे पब्लिक को अट्रैक्ट करें। अब जब हम ये लिख रहे हैं, ये जो हम सब्सक्रिप्ट लिख रहे हैं तो उनको बोल्ड नहीं करना है हमें, और ना तो इटैलिक रखना है, सिंपल साइज और रख सकते हैं हम इसे, जैसे यहाँ पे हमने दिया है, ये देखिए। देन हमें इमेज अगर कॉल करा है तो इमेज भी हम कॉल करा सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी हम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि और भी ज्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इमेज से भी अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए, आपको इमेज को भी सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे इमेज को सेट कर दिया और आर्टिकल जितने पेज का लिखना है उतने पेज का आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी ज्यादा कंडीशन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आर्टिकल हम लिखते हैं। ठीक है। यूजिंग गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर और आपको इसको किसी को शेयर करना है तो शेयर भी यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए, शेयर का भी ऑप्शन आता है, स्किप करना है तो स्किप, जो भी आर्टिकल है वो। ठीक है। देखिए, और हम यहाँ पे ये आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे ये भी बताता है कि कितने लोगों ने इसको देखा है, ये आर्टिकल किसने लिखा है ये भी बता देता है हमें। देखिए, लास्ट में जब आएंगे ना तो ये देखिए, ये आर्टिकल जो है मोदी मोदी अचीव ने लिखना है क्योंकि वो मोदी का भी हो सकता है। और ये आर्टिकल जो भी लिखते हैं ना वो भी यहाँ पे हमें शो हो जाता है। और हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी आर्टिकल जब हम लिख रहे हैं ना तो उसे हमें शेयर कर देना है किसी को, या फिर उसमें सोशल मीडिया भी आपको कनेक्ट कर देना है। और देखिए, जब हम इसको शेयर करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा, ईमेल आईडी को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी को भी हम ले सकते हैं, और जो भी हमें यहाँ पे यूज करना है वो हम सारी की सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट करना है। अगर आपको वर्ड अच्छे से आता होगा तो आपको कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है। यहाँ से आप देखिए, अलग अलग चीजें, ऐड कमेंट है तो कमेंट भी ऐड करा सकते हैं, देखिए। ठीक है। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं।
उसके बाद हमने यहाँ जो फ़ॉन्ट कलर है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारा, उसे चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। जो भी रखना है, हमें सेरिफ रखना है, सैन सेरिफ रखना है, वो भी आप रख सकते हो अपने मुताबिक। ये देखिए, अलग डिजाइन में रखना है तो अलग डिजाइन में भी रख सकते हैं। बट हम जब भी कोई कंटेंट देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा वर्ड लिख के लिखना है ताकि लोग जल्दी से अट्रैक्ट होए, उनको आसानी से वो पढ़ सके। ऐसा कंटेंट हमें शूट करना है, चूज करना है। ये देखिए, सिलेक्ट करना है, फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी कलर आपका अच्छा लगे, फॉन्ट फैमिली अच्छा लगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट में भी है, अगर ये हेडिंग है तो हम हेडिंग पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, हेडिंग 1 है तो हेडिंग पे कर दिया, या फिर टाइटल देना है तो टाइटल पे भी अप्लाई कर दिया। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अपना जो ब्लॉग है, हमारा जो आर्टिकल है, इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।